प्यारे बच्चों, आज 29 को जो हमने आपको ऑनलाइन टॉपिक कराया है वो सब ये आप इसमें से देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने कल बताया था, टी हाफ, ये हाफ लाइफ टाइम है। और इसी को हम लोग ने दूसरे वे में जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की हमने डिस्कस की थी वो ये है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहाँ पर ए जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स हमारा कितना डिकम्पोज अमाउंट हो गया है वो हो गया, तो और ए माइनस एक्स हो गया बचा हुआ अमाउंट या बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। कहने का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर और जो बची हुई है लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, वो ए माइनस एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है हम इसको यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए कि कैसे हमें किसी फॉसिल का लाइफ निकालना है, कैसे हमें डेड बॉडी के बारे में पता करना है। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने लिया है ये कि सो दैट टाइम टेकन टू डिकम्पोज 99% इज ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन टू डिकम्पोज 90%। यहाँ पर पहले केस में ए इक्वल टू 100 ए माइनस एक्स, तो जो है आपका 99% डिकम्पोज, तो एक्स की वैल्यू 99 हो गई, तो ये ए माइनस एक्स की वैल्यू 1। जो इक्वेशन हमने बताई टी1 कितना टाइम लगेगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। ए की जगह 100 रख दिया हमने और इसमें ए माइनस एक्स प्लेस पर 1 रख दिया, तो ये आ गया टी1 इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 की वैल्यू 2 होती है यहाँ पे, तो ये टी1 आपका ये आ गया। अब सेकंड केस में हम लेते हैं ए इक्वल टू 100 है, एक्स की वैल्यू 90% डिकम्पोज हो गया, तो ए माइनस एक्स 10 हो जाएगा। तो उसी इक्वेशन में हम रखेंगे टी2 इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए के प्लेस पे 100 आ गया, ए के प्लेस पे हमारा ये 100 आ गया। ए के प्लेस पर 100 आ गया और ए माइनस पे 10, तो लॉग 10 बच गया, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो टी2 ये आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो टी1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी2। ये प्रूव हो गया कि टाइम टेकन टू डिकम्पोज 99 इज डबल ऑफ टाइम टेकन टू डिकम्पोज 90%। इसके बाद 16 क्वेश्चन हमने लिया एनसीईआरटी का, उसमें के की वैल्यू गिवन है एंड फाइंड टाइम टू डिकम्पोज टू 1/16। तो इसको दो तरीके से हमने किया है। अगर इसमें ए की वैल्यू, अगर हम इसमें ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो ए माइनस एक्स 1/16 आ जाएगा। इस इक्वेशन में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए जो हमारी इंटीग्रेटेड टाइम इक्वेशन वाली है, इसमें टी इक्वल टू पुट कर दिया और ए माइनस एक्स 1/16 और 16, तो 16 की वैल्यू हो गई 4 log 2। 4 log 2 मीन्स log 2 की वैल्यू ये आ गई, ये आ गया आपका, और यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया, तो टी इक्वल टू 0.693 अपॉन 460, दैट इज़ 4.62 इंटू 10⁻²² सेकंड आ गया ये आंसर इसका। इसको दूसरे तरीके से हमने किया है आज कि दूसरे तरीके से हमने बताया था कि 1/16 वाला, वो शायद इसमें से जो पेज है वो कहीं आगे पीछे हो गया, ये वाला। दूसरा हमने बताया था कि टी हाफ, 1 टी हाफ में 1/2 रह जाएगा, 2 टी हाफ में 1/4 रह जाएगा, 3 टी हाफ में 1/8 रह जाएगा, 4 टी हाफ में 1/60 रह जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको बच्चों। यहाँ पर 1/8 को 1/2 की पावर 3, तो आप देख रहे हैं यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ n होगा तो यहाँ n आ जाएगा, दैट मीन्स n टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने लिया था कि वहाँ पर 1/16 डिकम्पोज हुआ था, उसमें 1/16 था, तो वहाँ पर हमने ये 1/16 लिया और इस तरह से हमने इसको ये 1/16 को 1/2 की पावर n, तो जो पावर को हम कंपेयर कर लेंगे तो n की वैल्यू 4 आ गई और टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 इंटू टी हाफ लाइफ टाइम, और टी हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू होता है ये
के 0.693 अपॉन के यहाँ पुट करके वही वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमने लिया है फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया हमने। इसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने इस तरह की a प्लस बी या 2a या 2r इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ से इसका जो रेट है रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू के आर स्क्वायर या रेट को माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर, ये हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहलाएगी सेकंड ऑर्डर के लिए। हमने फिर इसको इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपका आर इधर आ गया, डी टी इधर आ गया, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू के टी प्लस सी। इनिशियल स्टेज में हमने टी की वैल्यू जब 0 होगी तो आर की वैल्यू आर 0। तो नेक्स्ट पेज पे जो हमने लिया ये इनिशियली व्हेन टी इक्वल टू 0, व्हेन टी इक्वल टू 0 तो आर की वैल्यू आर 0 होगी, तो उस इक्वेशन में रखने पर सी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन आर 0 आ गई। तो इक्वेशन जो उस इक्वेशन में हमने वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू माइनस के टी ये हो गया, माइनस का साइन सब से आपको हटा दिया, तो ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बन गई सेकंड ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके कंपेरिजन किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y के x पे हमने ये ले लिया और x एक्स पे हमने टाइम ले लिया और c की वैल्यू 1 अपॉन आर हो जाएगी। तो ये हमारा एक ग्राफ आ जाएगा, x एक्स पे टाइम लिया और y एक्स पे हमने 1 अपॉन आर, तो ये जो वैल्यू है ये इंटरसेप्ट जो हमारा है ये 1 अपॉन आर 0 हो जाएगा और जिसका जो स्लोप है स्लोप की वैल्यू प्लस के आ जाएगी। तो इस तरह से इसका एक एग्जांपल हमने लिया CH3CO C2H5 एस्टर का जब हम मैन्यूज के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमारी एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद हम लेते हैं थर्ड ऑर्डर, A प्लस बी प्लस सी, 3 रिएक्टेंट लेने हैं, तीनों रिएक्टेंट एक जैसे हो सकते हैं, 2 रिएक्टेंट एक जैसे दूसरा अलग से हो सकता है, तीनों रिएक्टेंट अलग अलग हो सकते हैं। इसमें एग्जांपल हमने लिया 2SO2 प्लस O2 इक्वल 2SO3। इसके लिए हमारा जो रेट लो हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 3। इसको हमने वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेशन किया है और इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। इनिशियल कंडीशन में टी की वैल्यू हमने 0 लेंगे, इनिशियली व्हेन टी इक्वल टू 0 तो हमारा जो सी की वैल्यू 1 अपॉन ये आ जाएगा। इस इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट करने पे ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम 1/2 को ओमिट कर देंगे, 1/2 और प्लस का निशान आ जाएगा और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के एक नया कांस्टेंट आ गया। ये हमारी होगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए अगर हम ग्राफ लेंगे, अगर ग्राफ लेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर के लिए तो 1 अपॉन आर स्क्वायर या टी, तो हमारा जो ग्राफ है बच्चों ये ग्राफ हमारा ऐसे आएगा, ये ग्राफ है और इसमें यहाँ पर ये स्लोप है, ये के की वैल्यू देगा, ये इंटरसेप्ट हमारा हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाई एक्स पे हमने ये ले लिया, एक्स एक्स पे टाइम ले लिया, तो इस तरह से ये हमारा एक ग्राफ आ जाएगा। अब मैं सभी की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए ये हो जाएगा r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर, इसी के आगे लोग लगा देंगे तो बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर का बन जाएगा। इसी को रिवर्स कर देंगे 1 अपॉन आर, तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर का हो गया और इसकी पावर 2 कर देंगे तो हमारी ये थर्ड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाएगी। इसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब फॉल्ट, जिसकी ऑर्डर तो फर्स्ट होती है लेकिन वास्तव में देखने में वो फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा की लगती है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 2 होगी लेकिन ऑर्डर फर्स्ट होगी। रिएक्शन विच मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 2 बट ऑर्डर इज फर्स्ट। एग्जांपल ये हमने एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो अगर यहाँ वाटर लेंगे तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2, एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका, तो 2 हो गया और ऑर्डर इसकी फर्स्ट हो गई, तो हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल भी यही लिख देंगे, स्यूडो फर्स्ट का भी ऑर्डर का ये लिख देंगे। अगर यहाँ हम इसकी जगह NaOH ले लेंगे तो बच्चों ये हमारी सेकंड ऑर्डर बन जाएगी। और प्लेटिनम सरफेस पे NH3 का डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये जीरो ऑर्डर की हो गई हमारी, और ये रिएक्शन हमारी थर्ड ऑर्डर की होगी। तो इस तरह से आपसे एग्जाम्पल पूछा जा